I'm so happy and glad to be with you all. और मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत खुश हूँ फिर एक बार आप सबके बीच में जुड़कर। It's so wonderful that we can turn our eyes and hearts toward the Lord through His Word. और ये बहुत अद्भुत है कि हम अपने आँखों को और अपने मनों को प्रभु की ओर मोड़ सकते हैं उसके वचन के द्वारा। Yeah, it's like the God's Word is like a signpost. और परमेश्वर का जो वचन है वो एक हमें एक चिन्ह दिखाने जैसा, जो साइन पोस्ट होता है बिल्कुल वैसा है। Yeah, it's like a in the road there will be a signpost saying this direction you should go, something like that. और जैसे एक जो संकेत दिखाने वाला कोई चिन्ह या निशान होता है सड़क पर कि इस मार्ग पर तुम्हें चलना है, बिल्कुल वैसे ही। That is the goal. The Lord uses His Word to show His path. और ये लक्ष्य है और परमेश्वर उसके वचन का इस्तेमाल करता है उस मार्ग को दिखाने के लिए। The Holy Spirit uses the Word of God to turn our eyes or give us clarity about the Lord. और पवित्र आत्मा इस्तेमाल करता है वचन का हमारी आंखें खोलने के लिए या हमें एक साफ तौर पर दिखाने के लिए प्रभु के मार्गों को। And also, the Lord has made a provision that our hearts can be cleansed through the Word to turn to Him. और उसी के द्वारा परमेश्वर ने एक ऐसा प्रावधान किया है कि हमारा मन शुद्ध किया जा सकता है जब हम उसके वचन के द्वारा उसके पास आते हैं। So, God's Word cleanses us and cleanses our conscience and our spirit and turns our spirit and conscience toward Him. और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, हमारे मनों को, हमारे विवेक को शुद्ध करके हमारे मनों को, हमारे विवेक को प्रभु की ओर वो मोड़ता है। And when we look at Him, our faces are uh, glowing, rather bright. और जब हम अपने मुख को उसकी ओर लगाते हैं, उसकी ओर मुड़ते हैं, तो हमारे मुख जो है वो तेजोमय हो जाते हैं, उन पर एक रोशनी आ जाती है। I'm when I say face, I'm not really thinking about our faces, our hearts. और जब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे मुख चमकते हैं, मैं हमारे शारीरिक मुखों की बात नहीं कर रहा, पर मैं हमारे हृदयों की बात कर रहा हूँ। See, that's why it says about Jesus. Every morning he used to get up to hear His voice, the Lord's voice, और His Father's voice, rather. इसी वजह से यीशु के बारे में लिखा है कि प्रति भोर को वो जगता था उसके पिता की आवाज सुनने के लिए। And that word used to encourage him and strengthen him. और वो वचन जो है वो उसे प्रोत्साहित करता था, उसे बलवंत करता था। That's how Jesus lived each day of his life. और यीशु मसीह अपने जीवन के प्रत्येक दिन इस प्रकार से जीवन जिया। So every time when we come together like this, it's such a privilege that our hearts can be cleansed to look at Him. और इसलिए जब प्रतिदिन हम प्रभु के पास आते हैं, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे हृदय इस प्रकार से शुद्ध किए जा सकते हैं। See, individually, we can meet the Lord through His Word, व्यक्तिगत तौर पर हम प्रभु से उसके वचन के द्वारा मिल सकते हैं। and when we come together like this, also a privilege that we can listen to each other or God's Word to cleanse ourselves and look at the Lord. और जब हम एक दूसरे के साथ भी आते हैं, तब भी एक सौभाग्य है कि हम एक दूसरे को सुनकर या परमेश्वर के वचन से सुनकर अपने हृदय को शुद्ध करके प्रभु की ओर मुड़े। And let's look at a verse to begin with. और एक वचन से मैं शुरू करना चाहूंगा। That's in Matthew 5, Matthew chapter 5, और वो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, verse 6. उसका 6वां वचन। Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. वहाँ लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। Yeah. Jesus said they are very fortunate or blessed are those who hunger and thirst for righteousness. और यीशु मसीह कहता है, बड़े धन्य और आशीषित ऐसे लोग हैं जो धार्मिकता की भूख और प्यास रखते हैं। So I'm thinking about what is the righteousness which God requires of me, और मैं इस विषय के बारे में सोच रहा था कि वो कौन सी धार्मिकता है जिसकी चाहत प्रभु मुझसे करता है, and which I am going to thirst after. और ऐसी धार्मिकता जिसके लिए मुझे एक प्यास रखनी है। When I thirst after that, God will satisfy me. That means He will give me that.
जब मेरी उस धार्मिकता के लिए प्यास होगी, तो प्रभु मेरे प्यास को बुझाएगा। उसका मतलब वो मुझे उस धार्मिकता को प्रदान करेगा। And I was quite challenged reading some of the verses what I read today. और कुछ वचन जो मैंने आज पढ़े, उससे मैंने बहुत ज्यादा चुनौती पाई। And whatever has blessed my heart, I would like to share with you. और जिस चीज ने मेरे हृदय को आशीषित किया है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Believe that it will encourage and bless you also. और मैं विश्वास करता हूँ कि वो आपको भी प्रोत्साहित करेगा, आपको भी आशीषित करेगा। John chapter 6, verse 27 says like this. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 27 वचन इस प्रकार से कहता है। Do not work for the food which perishes, but for the food which endures uh, to eternal life, which और the Son of Man will give it to you, for on him the Father God has set his seal. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। So here Jesus himself is saying that see the food which doesn't perish, we can have a thirst or hunger for the food which perishes or which doesn't perish. और यहाँ यीशु मसीह कह रहा है कि जैसे दो प्रकार के भोजन हैं, हम या तो उस भोजन की भूख रख सकते हैं जो नाशवान है, जो नाश हो जाता है, या उस भोजन की जो नाश नहीं हो सकता। See, there are food which perishes. Yeah, of course, we may need it temporarily. ऐसा भोजन है जो नाशवान है और हाँ, हमें उसकी आवश्यकता है, पर वो क्षणिक या कुछ समय के लिए हमें उसकी आवश्यकता होती है। There is certain food which will induce to eternal life, which पर will give eternal life for us, which never perishes. पर ऐसा भी भोजन है जो अनंत जीवन तक ठहरता है। इसका मतलब जो हमें अनंत जीवन देगा, क्योंकि वो जो भोजन है वो कभी नाश नहीं होता। Yeah, Jesus, in the previous verse where he was saying, thirst for righteousness, God will satisfy you. और पिछले वचन में वो कह रहा था, जो हमने पढ़ा कि धार्मिकता की भूख रखो और परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। And then I would like to go to another verse in Matthew chapter 22. और फिर एक बार मैं एक वचन निकालना चाहता हूँ, दूसरा वचन मत्ती उसका 22वां अध्याय And verse 34, where Pharisees comes to Jesus. Pharisees come to Jesus, and when the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, verse 35, and one of them, a lawyer, asked him a question, testing him. Verse 36, Teacher, which is the great commandment in the law? और मत्ती उसके 34 अध्याय में जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। 35 वचन, उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। 36 वचन, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? See, what is the intention of a Pharisee here? और यहाँ इस फरीसी के प्रश्न पूछने के पीछे क्या मकसद, क्या मंशा है? See, somewhere we need to kind of catch him where he will make a mistake और about answering them. हमें यीशु को कहीं ना कहीं पकड़ने की आवश्यकता है, ताकि वो ऐसी कोई गलती करे और हम उसे पकड़ सके। That was the intention with which they asked the question. और इसी मंशा से उस प्रश्न को उन्होंने पूछा था। Thank God they asked the question because Jesus said something so fundamental here. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने ये प्रश्न किया, क्योंकि यीशु मसीह ने एक ऐसी बुनियादी बात, एक बहुत ही मूलभूत बात यहाँ कही। So he said to him, the Pharisee, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Upon these two commandments hang the whole law and the prophets. और यीशु मसीह ने 37 से लेकर 40 वचन में उत्तर दिया। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। See, here he compiled the whole of the scripture into just two commandments.
और यहाँ संपूर्ण बाइबल की तुलना उसने केवल 2 आज्ञाओं से की है। And even in that, he said the love is the central point. और उसमें भी वो कहता है प्रेम, प्रेम ये बिल्कुल उसका मुख्य या उसका सार है। It's a vertical love. That is, love the Lord with all your heart and with all your soul and all your mind. और ये ऊपरी दिशा में जो प्रेम है, ये एक खड़े दिशा में प्रेम है जहां हम अपने संपूर्ण हृदय से, अपने सारे बुद्धि से और सारे प्राण से प्रभु से प्रेम करते हैं। See, he said all because when all our heart will love and all our soul will love, all our mind will love the Lord, there is nothing left. There is no other what is that? The reason for living on this earth. और यीशु ने सारा या सारे इस शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि जब हम अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रखेंगे, तो फिर दूसरे कोई अन्य हमें कोई अन्य हमारे पास कारण नहीं होगा इस पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए। Yeah, then he is coming to the core point, and also he said, "Love your neighbor." That means those who are around you or those who are in need of you, you just love them as yourself. और दूसरी बात उसने कही कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने समान प्रेम रखना। इसका मतलब जो तुम्हारे आसपास है, जो जरूरतमंद है, उनसे वैसा प्रेम करो जैसा तुम अपने आप से करते हो। And I was trying to imagine what could be the Pharisees' reaction. और मैं कल्पना करके देख रहा था कि फरीसी ने इन इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया दी होगी। Oh, is it possible to live or have such kind of love? क्या संभव है क्या इस ऐसे जीना या इस प्रकार का प्रेम को रखना? Doesn't it same kind of question, doesn't it come to us that we also feel, is it possible such love is possible with us? क्या इसी प्रकार का प्रश्न हमारे मन में भी नहीं आता क्या कि इस प्रकार का प्रेम हम कर सकते हैं क्या? I'll go back to what Jesus said earlier, what we read. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, they shall be satisfied. मैं फिर एक बार उसी वचन को दोहराना चाहता हूँ जिसे हमने आरंभ में पढ़ा था। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। So what is the righteousness here? अब यहाँ धार्मिकता क्या है? Love with love, the divine love, which loves God with all my heart and soul and mind, and loves my neighbor as myself. वो ईश्वरीय प्रेम जो परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम रखता है और उसी के समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखता है। This is purely divine. और ये जो है संपूर्ण तौर पर ईश्वरीय है। This kind of love cannot exist on this whole earth. और इस प्रकार का प्रेम इस संपूर्ण पृथ्वी पर उसका अस्तित्व ही नहीं है। It's impossible to have such kind of love. इस प्रकार का प्रेम होना असंभव है। So all my heart, all my soul, all my mind is dedicated to God through love. अपने सारा मन, अपना सारा प्राण, अपना सारी बुद्धि संपूर्ण तौर पर प्रभु के प्रति समर्पित है प्रेम में। So I'll turn to another verse in John chapter 4, मैं एक और वचन निकालूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय, verse 10. उसका It 10 वचन। says, see, Jesus was replying to Samaritan woman. यीशु यहाँ सामरी स्त्री को उत्तर दे रहा था। He was, I don't want to get into all the details, but there was a discussion about water. और मैं सब वचनों को तो नहीं पढ़ूंगा, पर यहाँ पानी पर कुछ चर्चा चल रही थी। And Jesus was trying to say something very important in this verse. If you knew the gift of God and who it is who is saying to you, give me a drink, you would have asked him and he would have given you living water. और यीशु ने उससे उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। See, when I see that living water, I think of that God's love being filled with us.
जब मैं उस जीवन जल को पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ परमेश्वर का प्रेम जो हमें भरता है। So she was so concerned about the water which was in the well. और वो बहुत ज्यादा चिंतित थी उस पानी के विषय में जो उस कुएं में था। But Jesus said, this water, if you drink, you thirst again. और यीशु ने कहा अगर तुम इस पानी को पियोगे तो फिर एक बार प्यासे होगे। And if God gives you that gift of love within you, it will become a living water. और अगर परमेश्वर तुम्हें प्रेम का वरदान देगा तो तुम्हारे अंदर वो जीवता पानी बन जाएगा। That means God Himself will come and live with you. इसका मतलब परमेश्वर स्वयं आकर तुम्हारे साथ जिएगा। And then you don't have to go anywhere. और फिर तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। Oh, you don't have to go and seek help from so and so, and all that. No, God Himself will be a strength and life to you. तुम्हें जाकर फलाने इस व्यक्ति से सहायता ढूंढो, उस व्यक्ति से सहायता मांगो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपके साथ होगा। So, in fact, verse 13, I would like to read. Everyone who drinks this water will be thirsty again. Verse 14, whoever drinks of the water that I give him shall never be thirsty. That the water that I will give him will become in him a fountain of water springing up to eternal life. 13 और 14 वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। So, see, this is the foundation of Christian life. और ये हमारे मसीह जीवन की उसकी बुनियाद है, उसका नींव है। See, we may go through so many things throughout our life, और हम अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में कई चीजों का सामना कर सकते हैं। and so many circumstances we face, कई अलग अलग परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, difficulties we face, कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। people treating us badly, maybe. और शायद ऐसे लोग जो हमसे बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं। Will it stop anytime? क्या ये कभी हमारे जीवन में ये सब रुकेगा, थमेगा क्या? May not stop till our death. शायद हमारे मृत्यु तक इनमें से ये चीजें रुकेंगी नहीं। In fact, Bible says those who live godly in Christ Jesus will be persecuted. यहाँ तक कि बाइबल बताती है जितने मसीह यीशु में एक ईश्वरीय जीवन जीने की चाहत रखते हैं वे सताए जाएंगे। But what is this fountain of life which Jesus is talking? पर फिर ये जीवन का सोता क्या है जिसकी बात यीशु मसीह कर रहा है? I believe God wants to fill our heart with love. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमारे हृदयों को प्रेम से भरना चाहता है। When God fills our heart with love, जब परमेश्वर हमारे हृदय को प्रेम से भरता है, and we don't need to go anywhere else. फिर हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। We will have strength to handle every situation, circumstances. फिर हमारे अंदर सामर्थ होगी हर एक परिस्थिति को, हर एक चुनौती का हम सामना कर पाए। And we will have that strength. और हमारे अंदर वो सामर्थ होगी। I would like to read Romans chapter 5, verse 5. मैं रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 5वां वचन पढ़ना चाहूंगा। It says, hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. और ऐसा लिखा है कि आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। So what is our challenge now? और फिर हमारे सामने चुनौती क्या है? I cannot love the Lord my God with all my heart, with all my soul, with all my mind. मैं अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से, अपने सारे बुद्धि से प्रेम नहीं कर सकता। And I don't have the capacity to love my neighbor as myself. और मेरे अंदर वो क्षमता भी नहीं है कि मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करूं। I don't have that strength. मेरे अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है। But that is the requirement of God. पर ये परमेश्वर की एक आवश्यकता है। But Jesus said, if you thirst after this righteousness, God will give it to you. पर यीशु ने कहा अगर तुम्हें इस धार्मिकता की प्यास है तो परमेश्वर तुम्हें वो देगा। Then you will be fountain of life no matter what circumstances you go through. फिर तुम एक जीवन का सोता बन जाओगे, चाहे
किसी भी परिस्थिति का आप सामना क्यों ना कर रहे हो, Hope, when we hope in the Lord, it will not disappoint us. जब हम प्रभु में आशा करेंगे तो वो आशा की वजह से हम निराश नहीं होंगे। He wants to fill our heart with His love. वो हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भरना चाहता है। So this secret was understood by Paul. और ये जो रहस्य है ये इसको पौलुस समझ गया था। So it's quite challenging. We'll turn to 1 Corinthians chapter 13. और ये बहुत चुनौती से भरा है। आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय। So why we need this love so desperately? क्यों हमें इस प्रेम की बहुत तीव्र आवश्यकता है। So we may do so many things. We may think that oh, we are pleasing God. हम कई चीजों को कर सकते हैं और हमें शायद ये लगता होगा कि हम तो प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। But Paul says, no, no, more than all the things you do, if you don't have this love which comes from the Holy Spirit, you are nothing. और पौलुस कहता है कि दूसरे किसी भी अन्य चीज के द्वारा चाहे तुम क्यों ना कर रहे हो, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम तुम्हारे हृदय में नहीं है तो तुम किसी बात से चूक गए हो। So 1 Corinthians 13 verse 1, पहला कुरिन्थियों 13 उसका पहला वचन। if I speak with tongues of mankind and angels, but do not have love, I have become a noisy gong or clinging cymbal. यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। Now he is talking about this love which comes from the Holy Spirit. अब वो उस प्रेम की बात कर रहा है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। This love is not just, oh, I like the so and so, not like that. It is the strength of God. और ये जो प्रेम है ये केवल ये नहीं कि मुझे ये फलाना व्यक्ति पसंद है, मुझे वो व्यक्ति पसंद है, ऐसा नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के पास से आने वाली सामर्थ है। Verse 2 says, if I have the gift of prophecy and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountain, but do not have this love, I am nothing. दूसरा वचन कहता है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। Do we get certain fear here? क्या इन वचनों को पढ़कर हमें किसी मात्रा में डर हमारे अंदर उत्पन्न होता है क्या? So yeah, I have so many things I can do. I can have mystery, knowledge, prophecy, even faith to remove mountain. But if I don't have this love which comes from the Holy Spirit, I am nothing. That's what Paul is saying. और मेरे पास तो कई चीजें हो सकती है, मैं शायद भविष्यवाणी करूं, मैं सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, मुझे पूरा विश्वास हो, मैं सब चीजें करूं, पर अगर प्रेम ना हो तो वो व्यर्थ है। यही बात तो पौलुस यहाँ कर रहा है। See, like I'm kind of speaking to you, preaching to you. I can think that oh I'm satisfied with this, but if I don't have love, which is the strength of God, I am nothing. और सोच कर देखिए, उदाहरण के स्वरूप में आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज मैं प्रचार कर रहा हूँ, पर अगर मेरे अंदर प्रेम ना हो जो परमेश्वर की सामर्थ है, तो फिर मैं बिना प्रेम के ये सब करूँ तो वो निकम्मा है, वो व्यर्थ है। Yeah, that's why Paul understood that having that love which comes through the Holy Spirit is very important. इसीलिए पौलुस इस बात को समझ गया, उस प्रेम को हमारे अंदर रखना जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। And verse 3 again he says, I give away all my possessions to charity or for ministry, and if I surrender my body so that I may glory, but do not have love, it does me no good. तीसरा वचन, यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। See, this love was in Jesus Christ. ये जो प्रेम है वो यीशु मसीह में था। It was not the emotion or feeling. वो केवल कोई भावना या कोई एहसास नहीं था उसके अंदर, That love was like a force from heaven. पर वो प्रेम जो है मानो स्वर्ग से आई हुई कोई सामर्थ थी। Paul tries to explain little further down. और पौलुस थोड़ा सा नीचे जाकर इसी बात को समझाने की कोशिश करता है। He says this love is patient. और वो कहता है प्रेम जो है वो धीरजवंत है। This love which you receive through the Holy Spirit is patient no matter what your circumstances.
ये प्रेम जो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है, ये धीरजवंत होता है, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। And this love is kind no matter what happens. और ये जो प्रेम है, ये कृपालु है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। This love does is not jealous. ये प्रेम जो है, ये डाह या जलन नहीं रखता। So this love does not brag. It doesn't talk about itself or seek for prominence. ये प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। This is not arrogant. वो फूलता नहीं है या वो घमंड नहीं कर रहा। So this love does not act disgracefully. वो अनरीति से नहीं चलता। It doesn't seek its own benefit. वो अपनी भलाई नहीं चाहता। And if I have this love, nobody can provoke me. और अगर मेरे अंदर ये प्रेम हो तो कोई मुझे उकसा नहीं पाएगा। And does not keep account of wrong suffered. और जो कुकर्म है, वो उन्हें वो याद नहीं रखता, सब बातों को उनके मानो उसका लेखा नहीं रखता। You are getting that thirst that Lord, I'm failing. I don't have this power or I don't have this love. क्या आपके अंदर ये प्यास जागृत हो रही है क्या कि प्रभु मेरे पास ये सामर्थ नहीं है, मेरे पास ये प्रेम नहीं है। Yeah, if I see that lot of failure in all these areas. और प्रभु इन सारे क्षेत्रों में मैं बहुत ज्यादा असफलता को देखता हूँ प्रभु। Paul is trying to drive a point here. और यहाँ पौलुस एक बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा है। He says, verse 6, it does not rejoice in unrighteousness, but rejoices with the truth. छठा वचन कहता है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। It keeps every confidence, it believes all things, hopes all things, endures all things. This is verse 7. सातवां वचन, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। Do we feel that our helplessness? क्या हम इसे पढ़कर अपने असहायता को महसूस करते हैं क्या? Do we feel the thirst for that power of love? क्या हमारे अंदर एक प्यास उत्पन्न होती है क्या उस प्रेम की सामर्थ्य के लिए? Those Pharisees just wanted to tackle Jesus and try to question him. वे फरीसी जो केवल यीशु मसीह का सामना करके उससे कुछ प्रश्न करना चाहते थे, But what Jesus told them really shook them to the core. पर यीशु ने जो उनसे कहा उससे वे वाकई में बिल्कुल अंदर तक हिल गए। I think they shut their mouth and went away from there. Oh, what is he expecting from us? What God is expecting from us? और मुझे लगता है उन्होंने अपना मुंह चुपचाप बंद करके वहां से चले गए और वे इस सोच में पड़ रहे होंगे कि ये व्यक्ति हमसे क्या अपेक्षा रख रहा है, परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखता है। How can we love God with all our heart? जैसे हम परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रेम कर सकते हैं, How can we be patient like this? हम कैसे इस प्रकार से धीरज दिखा सकते हैं? Oh, we don't have that kind of love. नहीं, हमारे पास उस प्रकार का प्रेम नहीं है। There every circumstances, situations are provoking us. हर एक परिस्थिति को, हर एक प्रलोभन वो हमें उकसाता है। See, Paul realized that. और पौलुस को इस बात का एहसास हुआ। And when Paul wrote that Romans 5:5, hope doesn't disappoint us, but when we thirst after this God, and He will fill our heart with that kind of a love or a power through the Holy Spirit. और इसलिए वो कहता है कि आशा से लज्जा नहीं होती, जब हम प्रभु के पास एक प्यास रखेंगे इस प्रकार के प्रेम के लिए, तब वो हमें पवित्र आत्मा से भर देगा। And I would like to read one more verse, 1 Timothy chapter 1. मैं एक और वचन को पढ़ना चाहूंगा, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय। Says verse 3 says, just as I urged you, this is Paul again saying, urged you upon my departure for Macedonia to remain on at Ephesus, so that you would instruct certain people not to teach strange doctrines. जैसे मैंने मकेदुनिया की को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। Why they get into some kind of a strange teachings? क्यों वे लोग किसी प्रकार के बिल्कुल अजीबोगरीब शिक्षा में पड़ जाते हैं? That is exactly what Paul was writing in 1 Corinthians 13. और इसका कारण यही है जिसको पौलुस ने पहला कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में लिखा। They have given more importance to this teaching, this
speculation and all those things more than love. उन्होंने ज्यादा जोर दिया है इस प्रकार की शिक्षा को, इस प्रकार के रहस्य को, इन सारे वस्तुओं को उन्होंने ज्यादा उस पर अहमियत दी है, जोर दिया है इसके बजाय कि प्रेम पर। Love is gone, but all the other activity is there. प्रेम जा चुका है पर अन्य सारी की सारी गतिविधियां चल रही है। Verse 4 says, nor to pay attention to myths and endless genealogies which give rise to useless speculation rather than advance the plan of God which is by faith. So I urge you now. चौथा वचन कहता है, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूं। When this the love which comes through the Holy Spirit departs from us, we become so kind of worried and about so many things which happens around us. जब हमारे अंदर से वो प्रेम निकल जाता है तो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, तो फिर हम कई विषयों के बारे में, कई मामलों में चिंतित हो जाते हैं हमारे आसपास की परिस्थितियों को देखकर। Or maybe the strange teachings, this and that, kind of many terminologies, arguing about words and so many things. या फिर कोई अजीबोगरीब शिक्षा जहां हम शब्दों के बारे में विवाद करने लगते हैं, और ऐसी कई चीजें। So now verse 5 is driving a point here. अब पांचवें वचन में वो एक बात को कह रहा है, एक बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा है, Really challenged me. और उसने वाकई मुझे बहुत ज्यादा चुनौती दी। What do we do every time we come together as a meeting or a personal conversation, fellowship? What do we really encourage each other? जब भी हम एकत्रित होते हैं, चाहे कोई सभा हो, चाहे हमारा निजी व्यक्तिगत वार्तालाप हो, या किसी भी प्रकार से, तो हर बार जब हम प्रोत्साहित करने आते हैं तो क्यों आते हैं? So here he says the goal of our preaching or instruction is love from a pure heart. और यहाँ पौलुस कहता है, आज्ञा या हमारी शिक्षा का सारांश ये है कि शुद्ध मन से प्रेम। Okay, where this love originates? और इस प्रेम का स्रोत कहाँ है, शुरुआत कहाँ होती है? Pure heart, एक शुद्ध मन से, good conscience, एक अच्छे विवेक से, sincere faith. और कपट रहित विश्वास से। But people uh, may not seek after pure heart, good conscience, and sincere faith. पर हो सकता है कि लोग एक शुद्ध मन, एक अच्छा विवेक और कपट रहित विश्वास की खोज न कर रहे हो। If that is the case, then they don't have love. अगर ऐसी बात है तो उनके अंदर प्रेम नहीं है। So we may fall 10 times a day. शायद हम दिन में 10 बार पाप में गिरते हैं। What do we encourage? हम क्या प्रोत्साहन करते हैं? Don't give up. Get right. Get right. Get your conscience right. Cleanse your heart and हार have faith. हार मत मानो, हार मत मानो, उठ जाओ, अपने विवेक को साफ करो और विश्वास को अपने हृदय में रखो। And also have a pure heart उसी के साथ साथ एक शुद्ध शुद्ध मन रखो, and thirst for righteousness. और धार्मिकता के लिए प्यास रखो। And what is that righteousness? और वो धार्मिकता क्या है? Ask God to fill your heart with love. परमेश्वर से मांगे कि वो आपके हृदय को प्रेम से भर दे। If that is what we are encouraging one another, अगर इन बातों से हम एक दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं तो all of us will be proper disciples to फिर the Lord. हम में से हर कोई प्रभु का एक सही और उचित ऐसा शिष्य बन सकता है, And none of us will backslide. और हम में से कोई भी पीछे नहीं फिसलेगा। None of us will stray away from this purpose of God. कोई भी परमेश्वर के उस उद्देश्य से नहीं भटकेगा। God wants us to have this love, परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर वो प्रेम हो, that power, वो सामर्थ हो, the total love, और वो संपूर्ण प्रेम हो, which will help us to love God with all our heart, all our soul, all our mind. तो हमारी सहायता करेगा कि हम अपने सारे हृदय से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से प्रभु से प्रेम कर पाए। And we will be careful about those people who say, it's okay, brother, God will be merciful, okay, you don't have to settle matters with God or man. और हम उन लोगों से सतर्क हो जाएंगे जो कहते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं कि आप परमेश्वर से और मनुष्यों से अपने मामलों को सुलझाओ और सुलह करो। God is love. God will not take it seriously. परमेश्वर तो प्रेम है, वो इन बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेगा। I'm really thankful to God being in the church, God helping me to be in the church here.
मैं परमेश्वर का वाकई धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने सहायता की है कि मैं इस कलीसिया में रह पाया। I hear the words of God, the truths of God, which will help me keep my heart pure, keep my conscience pure, मैं and faith pure. मैं परमेश्वर के शब्दों को पढ़ सकता हूँ, उनके वचनों को सुन सकता हूँ, जिसके द्वारा मैं अपने मन को और अपने विवेक को मैं साफ रख सकता हूँ। I can have association with humble people who really want to cleanse their heart and be filled with that kind of love. मैं नम्र लोगों के साथ संगति रख सकता हूँ जो वाकई में अपने हृदयों को शुद्ध रखना चाहते हैं और उस प्रकार का प्रेम वे रख सकते हैं। See, Paul is telling Timothy here, और देखिए पौलुस यहाँ तीमुथियुस से कहता है, and he is giving warnings about all these things. और वो इन सब बातों की चेतावनी दे रहा है। Verse 6, he said, some people have strayed from these things and have turned aside to a fruitless discussion. और छठे वचन में लिखा है, इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं। Yeah, and verse 7 says, wanting to be teachers of the law, even though they do not understand either what they are saying nor matters about which they uh, make confident assertion. सातवां वचन, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। See, they are all worried about so many activities, that this doctrine and so many things. और सब लोग जो है कई अलग अलग चीजों से, मतलब गतिविधियां हो सकती है, सिद्धांत है, इन चीजों में वे मानो उनका ध्यान उसी पर आ गया है। So what they have missed? और किस चीज से वे चूक गए हैं? The love. प्रेम। The love which comes from the pure heart, good conscience, and sincere faith. वो प्रेम जो एक अच्छे हृदय या शुद्ध मन, एक अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से आता है। What Jesus said in the beginning? यीशु ने शुरुआत में क्या कहा था? Hunger and thirst for this love, इस धार्मिकता की भूख और प्यास रखें and you will be satisfied. और तुम तृप्त किए जाओगे। And that love will preserve you in every circumstances. और वो प्रेम तुम्हें हर एक परिस्थिति में संभाले रखेगा। No matter who provokes you, you will not go out from the patience and peace. चाहे कोई भी तुम्हें क्यों ना उकसाए, तुम उस धीरज से और उस शांति से बाहर न जाओगे। You will not go out of that love. उस प्रेम से बाहर नहीं जाओगे। In fact, Jude also writes, I think verse 21, says, stay within the boundary where God's love can reach you. और शायद यहूदा भी ये बात लिखता है, 24वां वचन है शायद, जहां वो कहता है कि उस सीमा में बने रहे जहां प्रभु का प्रेम तुम तक पहुंच पाए। I think verse 21, he says, remain in God's love all the time. और 21 वचन कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखे, मतलब हमेशा परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। Then you will not be shaken, you will not stumble, he says. और इसका मतलब उसके वजह से क्या होगा कि तुम डगमगाओगे नहीं और तुम गिरोगे नहीं। This is what we encourage one another every time we come together. और इसी से हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं जब भी हम एकत्रित होते हैं। May the Lord help us to remain in that love. और परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस प्रेम में बने रहें। Not only that, to seek after that love, thirst after that love. केवल उतना ही नहीं बल्कि इस प्रेम की खोज करें, इस प्रेम के बारे में एक प्यास रखें। I am shaken in a situation, Lord, I have lost that love and that power, please fill me. किसी परिस्थिति में मैं डगमगा रहा हूँ, प्रभु मैं उस प्रेम को, उस सामर्थ्य को खो चुका हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। Lord, I am helpless without the power of the Holy Spirit. प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना मैं असहाय हूँ। That love can come only through the power of the Holy Spirit. पर प्रेम केवल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही आ सकता है। Please fill me with your Holy Spirit. कृपया मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Holy Spirit, come inside my heart. पवित्र आत्मा मेरे हृदय के अंदर आइए। That I will not be shaken at any situation. और किसी भी परिस्थिति में मैं डगमगाऊंगा नहीं। I will be able to love God with all my heart. मैं परमेश्वर से अपने संपूर्ण हृदय से प्रेम कर पाऊंगा। I can love my neighbor. मैं अपने पड़ोसी से प्रेम कर पाऊंगा। And I can love my enemies. मैं अपने शत्रुओं से प्रेम कर पाऊंगा। And I can pray for those who persecute me. और मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ जो मुझे सताते हैं। And I will remain unshakable. और मैं न डगमगाने वाला, कभी न हिलने वाला रहूंगा। This is what the Lord has promised for us. और यही प्रभु ने हमें वायदा दिया है। May the Lord help us. प्रभु हमारी सहायता करे। Thank you. धन्यवाद।